हेलो साथियों, वेलकम टू जिज हिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, चीन की नई जिद पर भारत का गरजता प्रहार। अरुणाचल को जांगनान बोलने वाली बीजिंग को दिल्ली ने सीमा की असली हकीकत याद दिलाई। बिग ब्रेकिंग 2, अयोध्या श्री राम मंदिर पर केसरिया परचम लहराया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र भागा और दुनिया के सामने उसका दोगलापन नंगा हुआ। बिग ब्रेकिंग 3, रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन से भारत में औद्योगिक क्रांति का बिगुल। 6000 मीट्रिक टन क्षमता का लक्ष्य और भारत ग्लोबल मार्केट का नया शेयर। बिग ब्रेकिंग 4, भारत फ्रांस के साथ 100% टेक ट्रांसफर पर आगे बढ़ा। स्वदेशी स्टील्थ जेट का धड़कता दिल अब देशी इंजन से ताकत पाएगा। बिग ब्रेकिंग 5, ब्रह्मोस मिसाइल की धमक से मित्र देशों की लाइन लगी। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में दोहरा झटका याद कर आज भी सिर चकराता। बिग ब्रेकिंग 6, बांग्लादेश में सियासी लावा फटा। शेख हसीना को फांसी के फैसले पर अवामी लीग सड़कों में उतरकर यूनुस सरकार को फाशिस्ट बताया। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिका में ट्रंप और काश पटेल पर अफवाहों का तूफान टूटा। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को कचरा बताकर पूरी कहानी हवा में उड़ा दी। बिग ब्रेकिंग 8, शेख हसीना प्रत्यार्पण पर बांग्लादेश ने भारत के दरवाजे खटखटाए। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले से दक्षिण एशिया की राजनीति गर्म। बिग ब्रेकिंग 9, नेतन्याहू की भारत यात्रा पर अफवाहें चकनाचूर। इजरायल ने कहा रिश्ते रॉक सॉलिड और नई तारीख पर दोनों टीमें काम में जुटी। बिग ब्रेकिंग 10, भारतीय सेना स्काई शील्ड एयर डिफेंस से दुश्मन ड्रोन को हवा में चूर करने की तैयारी। 1000 गोलियां प्रति मिनट मारक क्षमता का दावा। बिग ब्रेकिंग 11, राफेल M88 इंजन की असेंबली अब भारत में। हैदराबाद प्लांट से भारतीय वायुसेना को देसी सपोर्ट और दर्जनों नई नौकरियों की उम्मीद। बिग ब्रेकिंग 12, भारत की आकाशीय ताकतों में नई जान। सैफ्रॉन MRO सेंटर और भविष्य के राफेल इंजन प्रोडक्शन से ग्लोबल एरोस्पेस में कदम और मजबूत। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अरुणाचल पर चीन की नई जिद, भारत का गरजता जवाब। बीजिंग से फिर पुरानी रट शुरू हुई। चीन के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहकर अपना इलाका बताया। भारत पर अवैध कब्जे का आरोप दोहराया। दुनिया को मैसेज दिया कि वह इस भारतीय राज्य को मान्यता नहीं देता। लेकिन नई दिल्ली ने तुरंत कड़ा स्टेटमेंट देकर साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह सिर्फ नक्शा नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता, संस्कृति और सुरक्षा का पहरेदार है। चीन की राजनीतिक नौटंकी से भूगोल की सच्चाई बदल नहीं सकती। लद्दाख से अरुणाचल तक इंडिया अपने बॉर्डर पर अडिग खड़ा है। नेक्स्ट खबर, राम मंदिर पर केसरिया परचम, पाकिस्तान UN भागा, दुनिया के सामने नग्न। अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केसरिया ध्वज फहरा दिया। इसके साथ ही भव्य मंदिर निर्माण औपचारिक रूप से संपूर्ण हो गया। भारत में उत्सव का माहौल बना तो पड़ोसी पाकिस्तान बुरी तरह खिसिया गया। इस्लामाबाद ने फिर बाबरी मस्जिद का राग अलापा। भारत पर मुस्लिम विरासत मिटाने और अल्पसंख्यकों को दबाने के आरोप लगाकर संयुक्त राष्ट्र से दखल की भीख मांगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की ताजा रिपोर्ट खुद पाकिस्तान की पोल खोलती है। अहिल्या और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले, नफरत फैलाने वाले मौलाना और भीड़ को सरकारी मिलीभगत के साथ छोड़ने का पैटर्न, आज पाकिस्तान का दोगलापन दुनिया के मंच पर नंगा खड़ा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन से भारत में नई औद्योगिक क्रांति। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ने 4 विशाल प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी। सबसे बड़ा ऐलान रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर हुआ, जिसकी अनुमानित लागत 7,280 करोड़ रुपए है। लक्ष्य है 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और भारत को ग्लोबल बाजार का अहम खिलाड़ी बनाना। पुणे मेट्रो फेज 2 के विस्तार को मंजूरी मिली। लगभग 31.636 किलोमीटर की लाइन पर 28 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। साथ ही देवभूमि द्वारका ओखा से कनालुस रेल डबलिंग और बदलापुर करजत की तीसरी चौथी लाइन भी स्वीकृत। ये प्रोजेक्ट्स लगभग 585 गांवों और लगभग 32 लाख लोगों को तेज कनेक्टिविटी देंगे। नेक्स्ट खबर, देसी इंजन की दहाड़, फ्रांस से 100% टेक ट्रांसफर की ऐतिहासिक डील। भारत की आसमान वाली क्रांति शुरू हो गई है। फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज सफ्रान ने फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हामी भर दी है। सबसे संवेदनशील हॉट सेक्शन की टेक्नोलॉजी भी अब भारत आएगी। यही दिल धड़काने वाला इंजन स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेगा। मेक इन इंडिया के तहत DRDO और GTRE के साथ संयुक्त कंपनी बनेगी। करीब $7 बिलियन यानी 90 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से भारत इंजन इंपोर्टर से ग्लोबल इंजन हब बनने की तरफ छलांग लगाएगा।
राफेल के M88 इंजन की असेंबली लाइन भी अब भारत की जमीन पर गूंजेगी। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस का धमाका, दोस्त देशों की कतार, पाकिस्तान पर दोहरा वार। नई दिल्ली से निकल रही है नई ताकत की गूंज। भारत करीब $450 मिलियन यानी लगभग 4100 करोड़ रुपए की डिफेंस डील फाइनल करने की कगार पर है, जिसके तहत मित्र देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सप्लाई की जाएगी। यही ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार युद्ध में उतरी। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर इतने सटीक वार किए कि कई बेस दिनों तक लाए के ऑपरेशन नहीं रहे और पाकिस्तान को युद्ध विराम मांगना पड़ा। नौसेना के वीर क्लास युद्धपोत से लेकर वायुसेना के सुखोई 30 MKI तक ब्रह्मोस अब केवल भारत की ढाल नहीं, भारत का एक्सपोर्ट ब्रांड बन रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश सुलग उठा, अवामी लीग सड़कों पर, यूनुस सरकार घिरी। बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले ने राजनीति में भूकंप ला दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग ने देशव्यापी हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वे 30 नवंबर तक हर जिले और उपजिले में विरोध मार्च और रैलियां निकालेंगे। अवामी लीग ने फैसले को अवैध बताया है और अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस को सत्ता हड़पने वाला किलर फासिस्ट करार देते हुए इस्तीफे की मांग दहाड़ दी है। पार्टी ने कहा कि यह कोर्ट यूनुस लॉबी की बनाई साजिश है ताकि हसीना को चुनाव से बाहर किया जा सके। जनता ने भी इस आदेश को ठुकरा दिया और अब बांग्लादेश उभल रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और काश पटेल पर अफवाहों की आंधी ढही, व्हाइट हाउस का करारा प्रहार। अमेरिका में सियासत की गर्मी तब बढ़ गई जब एक रिपोर्ट ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप FBI डायरेक्टर काश पटेल को हटाने की तैयारी में हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस दावे को कचरा घोषित कर दिया है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि जब यह मनगढ़ंत खबर फ्लोट हुई, उसी वक्त वो ओवल ऑफिस में थी जहां ट्रंप, पटेल और उनकी लॉ एनफोर्समेंट टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। ट्रंप ने हंसते हुए अफवाहें सुनकर पटेल संग फोटो भी खिंचवाई। रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप नकारात्मक हेडलाइन से परेशान हैं। एंड्रयू बेली का नाम भी सुर्खियों में आया, लेकिन व्हाइट हाउस की सख्त सफाई के बाद कहानी बिखर गई और सियासी फिजा में माहौल बदल गया। नेक्स्ट खबर, भारत के दरवाजे पर बांग्लादेश की दस्तक, हसीना प्रत्यर्पण का दबाव बढ़ा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने का औपचारिक अनुरोध भारत को सौंप दिया है और विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि ढाका अब नई दिल्ली के जवाब का इंतजार कर रहा है। हालांकि एक सप्ताह में प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट मिल चुकी है और कहा है कि समय आने पर आगे बढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 ने हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमा खान कमाल को विद्रोह के दौरान मानवता विरोधी अपराधों पर मौत की सजा सुनाई थी। अब बांग्लादेश इस सजा के आधार पर उन्हें लौटाने की मांग कर रहा है और दक्षिण एशिया की राजनीति गर्म हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का भरोसा, मोदी की सिक्योरिटी पर फुल कॉन्फिडेंस। दिल्ली लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद जो अफवाह फैलाई गई थी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा डर के नाम पर भारत दौरा टाल दिया है, उसे इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कूड़ेकान में फेंक दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ कहा गया कि भारत और नेतन्याहू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते रॉक सॉलिड हैं। टीमें नई विजिट डेट फाइनल करने में जुटी हैं। नेतन्याहू ने ब्लास्ट में जान गंवाने वालों के लिए गहरी संवेदना जताई थी। इजरायल ने मैसेज दे दिया कि आतंक हमारे शहरों को हिला सकता है, हिंदुस्तान और इजरायल की आत्मा को नहीं। नेक्स्ट खबर, ड्रोन का महाकाल स्काई शील्ड, दुश्मन के हथियार हवा में ही चूर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन ध्वस्त करने के बाद भारत अब एयर डिफेंस की अगली लेवल की तैयारी में लग गया है। जर्मनी का ओर्लिकॉन स्काई शील्ड भारतीय सेना के रडार पर सबसे दमदार दावेदार बनकर उभरा है। यह मानव रहित सिस्टम 360 डिग्री निगरानी करता है, 50 किलोमीटर दूर से खतरा पकड़ लेता है और 5 किलोमीटर की रेंज में आते ही ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई वाले फाइटर जेट को टारगेट बना देता है। 2 35 मिलीमीटर रिवॉल्वर गन हर मिनट लगभग 1000 गोलियां दाग सकती हैं। AHED टेक्नोलॉजी की वजह से गोलियां हवा में फटकर टंगस्टन के टुकड़े छोड़ती हैं, जो माइक्रो ड्रोन तक को 90% से ज्यादा हिट रेट के साथ काट के गिरा देते हैं। नेक्स्ट खबर, राफेल इंजनों की असेंबली अब भारत में। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन ने भारत में धमाकेदार कदम रखा है। अगर भारतीय वायुसेना राफेल के लिए अतिरिक्त ऑर्डर देती है तो कंपनी भारत में राफेल इंजनों और जरूरी पुर्जों की फाइनल असेंबली लाइन खड़ी करेगी। हैदराबाद में लगभग 4 करोड़ यूरो की लागत से M88 इंजन के लिए MRO केंद्र का उद्घाटन हो चुका है। 5000 वर्ग मीटर में फैला ये प्लांट पूरी क्षमता पर आने के बाद 150 से अधिक नौकरियां देगा। भारत के पास अभी 36 राफेल हैं। नौसेना के लिए 26 राफेल M का नया ऑर्डर भी जुड़ चुका है। 2030 तक सैफ्रन भारत से 3 अरब यूरो से ज्यादा कमाई का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, CBI का साइबर दांव, अमेरिका से मिला जोरदार धन्यवाद। वॉशिंगटन से दिल्ली तक आज एक ही नाम गूंज रहा है। भारत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अमेरिका के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम गैंग की कमर तोड़ दी है। खुफिया इनपुट पर ऑपरेशन चलाकर 4 अवैध कॉल सेंटर पकड़े गए जो अमेरिकी नागरिकों का शिकार बना रहे थे।
मास्टरमाइंड विकास कुमार निमर को गिरफ्तार किया गया, जो बरसों से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को ठग रहा था, लैपटॉप और ट्रेनिंग देकर गिरोह तैयार कर रहा था। अमेरिका ने खुले मंच से सीबीआई को शुक्रिया कहा और संयुक्त बयान में साफ संदेश दिया कि दोनों देश मिलकर ऐसे गैंग्स की चेन तोड़ते रहेंगे और अपने नागरिकों की सुरक्षा मजबूत करेंगे। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन ब्लास्ट, अमेरिका बोला थैंक यू इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम के अंधेरे में भारत की सीबीआई ने तेज रोशनी जला दी है। अमेरिका के साथ मिलकर चलाए गए मिशन में 4 फर्जी कॉल सेंटर धराशाही कर दिए गए, जो लंबे वक्त से अमेरिकी नागरिकों को लूटने की साजिश चला रहे थे। मास्टरमाइंड विकास कुमार निमर की गिरफ्तारी ने इस रैकेट की रीढ़ तोड़ दी। सीबीआई ने छापों में लैपटॉप, डेटा और ट्रेनिंग सिस्टम जब्त किए, जो फ्रॉड की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल होते थे। मिशन की सफलता पर अमेरिका ने खुला धन्यवाद संदेश जारी किया और दोनों देशों ने साफ कर दिया कि सीमा पार से चल रहे साइबर अपराध को अब संयुक्त शक्ति कुचल देगी। ये ऑपरेशन भारत अमेरिका सुरक्षा गठजोड़ की ताकत का ताजा उदाहरण बन गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ बेअसर, भारत का सी फूड एक्सपोर्ट रॉकेट की रफ्तार से ऊपर। अमेरिका ने 50% टैरिफ मार दिया, 25% बेस और 25% रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त। दुनिया को लगा भारत का सी फूड डूब जाएगा, लेकिन तस्वीर उलट गई। अप्रैल से अक्टूबर के बीच पिछले वित्तीय वर्ष में सी फूड एक्सपोर्ट था $4.21 बिलियन, लगभग 37,000 करोड़ रुपए। इस वर्ष यही आंकड़ा उठा $4.82 बिलियन, लगभग 43,000 करोड़ रुपए। यानी केवल 7 महीनों में $600 मिलियन बढ़ोतरी, करीब 5.3 हजार करोड़ रुपए की सीधी छलांग। भारत अब वैश्विक सी फूड एक्सपोर्ट में चौथे पायदान पर और तेज गति से ऊपर चढ़ रहा है। लाखों को रोजगार मिल रहा है। चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, भारत दबाव में झुकने वाला नहीं। यही नया आर्थिक भारत है। नेक्स्ट खबर, राजनाथ के सिंध वार पर पाकिस्तान की कश्मीर चीख। राजनाथ सिंह ने सिंध का नाम क्या लिया, इस्लामाबाद में जैसे आग लग गई। पाक सरकार ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र के कथित रिपोर्ट का झंडा उठा लिया और फिर पुराने रटे राग की तरह कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगी। बयान में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन, गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन, पत्रकारों, छात्रों और ह्यूमन राइट्स वकीलों समेत करीब 2,800 लोगों की बिना वजह गिरफ्तारी जैसे आरोप गिनाए गए। पीएसए और यूएपीए जैसे कानूनों को टारगेट करके टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, मकान तोड़ने, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच की लंबी लिस्ट पढ़ी गई। साथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने प्रस्तावों का जिक्र करके पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर बातचीत और तथाकथित राजनीतिक, कूटनीतिक, नैतिक समर्थन की रट दोहरा दी। नेक्स्ट खबर, ताइवान ने खोला युद्ध खजाना, चीन तिलमिलाया। इंडो पैसिफिक में बारूद की गंध के बीच ताइवान ने सीधा मैसेज दे दिया है। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने ऐलान किया कि चीन की आक्रामक तैयारी रोकने के लिए ताइवान रक्षा पर $40 अरब अतिरिक्त खर्च करेगा। उन्होंने साफ कहा कि आक्रमण के सामने समझौता गुलामी लाता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ताइवान अमेरिकी दबाव और मॉडल पर 2030 तक अपनी जीडीपी का करीब 5% रक्षा पर झोंकने की तैयारी में है। ज्यादातर हथियार अमेरिका से खरीदने की प्लानिंग है। उधर बीजिंग इस फैसले को तबाही का रास्ता बता रहा है और ताइवान को कह रहा है कि यह पैसा लोगों के जीवन स्तर पर खर्च करो। लेकिन ताइपेई ने साफ कर दिया है कि वो चीन का ताइवान बनने से इनकार करता है और हथियारों के दम पर खुद को बचाने के लिए कमिटेड है। नेक्स्ट खबर, अफगान सीमा पर खून, पाक इनकार, तालिबान की जंग की धमकी। अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका के सीमावर्ती इलाकों में धमाकेदार एयर स्ट्राइक होती है। 9 बच्चों और एक महिला की लाशें उठती हैं। तालिबान खुलेआम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है और कसम खाता है कि जवाब अब बहुत सख्त होगा। इस्लामाबाद तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सफाई देते हैं कि पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया। वो दावा करते हैं कि जब भी स्ट्राइक होती है तो खुलकर ऐलान होता है। तालिबान प्रवक्ताओं का कहना है कि ड्रोन और एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के थे। ये अफगान एयरस्पेस का सीधा उल्लंघन है। ये सब पेशावर में आत्मघाती हमले में 3 अधिकारी मारे जाने और 11 जवानों के जख्मी होने के एक दिन बाद होता है, जिसको लेकर पाकिस्तान की नजर अफगान सरजमीन पर और टीटीपी पर टिक गई है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन शांति डील, ट्रंप के इशारे से तेज हुई रूस अमेरिका डिप्लोमेसी। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अब समझौते की चौखट पर पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया कि वो शांति समझौते पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। संवेदनशील मुद्दों पर वो डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट बात करेंगे और यूरोपीय साथी देशों को भी मेज पर चाहते हैं। उधर ट्रंप का बड़ा दावा है कि हम यूक्रेन संकट के समाधान के बहुत करीब आ चुके हैं। इसी बीच अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्काल ने अबू धाबी में रूसी प्रतिनिधि मंडल से गुप्त वार्ता की।
दोनों तरफ से संदेश एक ही है, जंग खत्म कर स्थायी शांति की डील बनाने की कोशिश तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, लाल किला ब्लास्ट में एनआईए की बड़ी कट, व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल बेनकाब। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में अब खेल और गर्म हो गया है। एनआईए ने शोएब और आमिर राशिद अली को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने शोएब को 10 दिन की रिमांड, आमिर को 7 दिन की रिमांड पर जांच एजेंसी के हवाले कर दिया है। फरीदाबाद का शोएब कोई मामूली मोहरा नहीं, इसे जम्मू पुलिस ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का चेहरा बताया था, जिसने आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी को अपने घर में छिपाया, उसे साजो सामान, विस्फोटक और सेफ रूट मुहैया कराए। अब एनआईए को शक है कि इसके पीछे बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क बैठा है और इसीलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी तेज हो गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तान भड़का, राम मंदिर पर मोदी के ध्वजारोहण को बताया मुस्लिम विरासत मिटाने की चाल। भारत ने पलटवार कर कहा, पाकिस्तान धार्मिक कट्टरता पर ज्ञान न दे, अल्पसंख्यकों पर ज्ञान बांटने से पहले अपना घर देखे। नेक्स्ट खबर, संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, विकसित भारत का संकल्प अवश्य पूरा होगा। संसद में संविधान के 9 भाषाई संस्करण जारी, प्रियम्बल पढ़ते हुए लोकतंत्र की शक्ति का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, राजस्थान बॉर्डर पर बड़ा एक्शन, भारतीय वायुसेना 3 से 6 दिसंबर तक करेगी विशाल सैन्य अभ्यास। जोधपुर और बाड़मेर एयर स्पेस नोटम में रिजर्व, पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा और ऑपरेशनल तैयारी होगी धारदार। नेक्स्ट खबर, ऑस्कर में भारत की हाई वोल्टेज एंट्री, जाह्नवी ईशान की फिल्म के बाद अब महावतार नरसिम्हा भी रेस में शामिल। बेस्ट एनिमेटेड फीचर की लिस्ट में जगह मिली और 34 फिल्मों से सीधी टक्कर। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने बयान पलटा, बोले मैंने मोदी की तारीफ नहीं की, टिप्पणी गलत समझी गई। वैचारिक शुद्धता की कसौटियों के बीच राजनीति में तटस्थता पर भी संदेह जताया। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में बाबरी शिलान्यास के पोस्टर लगे, टीएमसी विधायक बोले 6 दिसंबर को नींव रखेंगे, वही तारीख जब अयोध्या विवादित ढांचा गिरा था। राज्य में सियासी तापमान बढ़ा। नेक्स्ट खबर, राम मंदिर का धर्म ध्वज बना तकनीक और गुणवत्ता की मिसाल, खास कपड़े और रंगों से तैयार ध्वज धूप बारिश में वर्षों अड़ी रहेगा, मंदिर शिखर पर शोभा बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, सीजीआई सूर्यकांत बोले 1.5 घंटा टहलने के बाद तबीयत बिगड़ी, दिल्ली प्रदूषण पर कड़ी चिंता, सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई पर विचार में तेजी। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर भावुक चिट्ठी लिखी, कहा संविधान की ताकत ने साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, अपने अनुभव और लोकतांत्रिक शक्ति पर गहरा विश्वास जताया। नेक्स्ट खबर, पूर्व सीजीआई से सियासत पर बड़ा खुलासा सामने आया, बताया कभी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया और नागरिकों को कोर्ट की चौखट तक निर्भीक आने की आजादी दी, बुलडोजर एक्शन पर कड़े नियम लागू किए। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सैफ्रॉन एमआरओ हब को वर्चुअल रूप से शुरू किया। हर वर्ष 300 एयरक्राफ्ट इंजनों की सर्विसिंग, भारतीय एविएशन को मिली नई ताकत और ग्लोबल मेंटेनेंस सेक्टर में भारत की गूंज तेज। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का वार तेज हुआ और कहा आरएसएस तथा भाजपा संविधान को कमजोर कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारत में पहचान और अधिकारों के नाम पर डर का माहौल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई अफसर की याचिका खारिज की, मंदिर जाने से इनकार पर सेना से बर्खास्तगी को सही बताया, कहा अनुशासन सर्वोपरि और बल में पंथ निरपेक्ष मूल्यों से समझौता नहीं। नेक्स्ट खबर, मुंबई में 26 नवंबर की वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गृहमंत्री अमित शाह बोले आतंकवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी और देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस पर कहा हमारा संविधान शक्तिशाली लोकतंत्र की धड़कन, समान अधिकार और अवसर हर नागरिक का अधिकार। लोक भवन में प्रस्तावना वाचन और शपथ कार्यक्रम हुआ। नेक्स्ट खबर, T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम प्रधानमंत्री से मुलाकात की उम्मीद में उत्साहित दिखाई दी। गंगा कदम ने मेहनत और सम्मान को जीवन की बड़ी उपलब्धि बताया। महाबलीपुरम से विराट शिवलिंग की आस्था यात्रा शुरू। 33 फुट लंबा और लगभग 210 टन वजनी शिवलिंग 96 पहियों वाले ट्रक पर सवार 20 से 25 दिन बाद पूर्वी चंपारण के मंदिर पहुंचेगा। नेक्स्ट खबर, राम मंदिर पर ध्वज फहराने को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज। राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और नेहरू की सेक्युलर सोच याद दिलाई। अयोध्या में हजारों भक्तों ने जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गुंजार किया। नेक्स्ट खबर, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भूचाल, चीन को मिला बादशाह का ताज।
भारत और जापान तेज उभरती ताकत, अमेरिका का स्कोर ढलान पर और भारत को मिला मेजर पावर का दर्जा। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस की बिहार हार पर तूफान, 61 में से मात्र 6 सीटें। कल दिल्ली में समीक्षा की टेबल पर कृष्णा आलावेरू घिरे और राजद की बैसाखी छोड़ने का प्रस्ताव गरम। नेक्स्ट खबर। राजनाथ सिंह की सिंध चेतावनी से पाकिस्तान में हलचल, पीओके में अस्थिरता बढ़ी, असीम मुनीर के दिल में डर दस्तक और सीमाओं की सुरक्षा को पाक ने सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पोस्टर पर सियासी ज्वाला, टीएमसी नेता पर हमला तेज और भाजपा बोली दोबारा कोई बाबर पैदा नहीं होगा, देश फिर मस्जिद का दौर नहीं देखेगा। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दूरी घटी, दिसंबर से ढाका कराची के बीच सीधी उड़ानें, हफ्ते में 3 फ्लाइटें और ईरानी महान एयर संचालन करेगी। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की सियासी गरज, इम्तियाज जलील बोले कांग्रेस प्यार की भाषा नहीं समझती, लातों के भूत वाली टिप्पणी से माहौल तपा। नेक्स्ट खबर। यूके के वकीलों का आरोप, बांग्लादेश में ट्यूलिप सिद्दीकी का ट्रायल अनुचित और राजनीतिक प्रेरित बताया, कानूनी प्रतिनिधित्व और आरोपों की जानकारी तक से वंचित। नेक्स्ट खबर। रोहिणी आचार्य का नीतीश सरकार पर हमला, बोली यही है सुशासन बाबू का मॉडल, लालू परिवार को सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के आदेश से भड़की। नेक्स्ट खबर। ट्रंप ने रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर 2 टुक कही, बोले जेलेंस्की मुझसे मिले, पहले शर्तें पूरी हों और संघर्ष रोकना आसान समझा पर मुश्किल निकला। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में सीएम कुर्सी पर तनाव बढ़ा, राहुल गांधी ने शिव कुमार से कहा इंतजार करें, फोन करूंगा, विधायक दिल्ली पहुंच रहे और राजनीतिक गर्मी चरम पर। नेक्स्ट खबर। खेसारी लाल यादव हार, चुनाव हारते ही राम भक्ति में डूबी, जो मंदिर पर सवाल उठाते थे अब जय श्री राम में रंगे, सोशल मीडिया पर पाखंड और परिवर्तन की बहस छिड़ी। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट में खामोश स्क्रिप्ट लिखता है मुस्लिम देश, यूएई में चीन की पीएलए मौजूदगी और सीक्रेट पोर्ट पर काम, अमेरिका की सैन्य रणनीति को सीधी चुनौती और क्षेत्रीय पावर बैलेंस में बड़ा मोड़। नेक्स्ट खबर। हाफिज से भी खतरनाक आतंक का नया चेहरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे ओसामा महमूद पर $10 मिलियन इनाम रखा, अलकायदा भारतीय महाद्वीप का सरगना, कई देशों में खूनी साजिशों का मास्टरमाइंड। नेक्स्ट खबर। फ्रांस में लौट सकता है अग्निवीर जैसा मॉडल, 27 साल बाद सैन्य सेवा बहाल और हर वर्ष 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना, राष्ट्रपति मैक्रोन का ऐतिहासिक ऐलान संभव। नेक्स्ट खबर। ईरान में हथियारों का बड़ा जखीरा दबोचा गया, अजरबैजान मार्ग से भेजे जा रहे थे घातक विस्फोटक और 198 डिवाइस, आईआरजीसी ने आतंकी साजिश समय रहते तोड़ी। नेक्स्ट खबर। ताइवान के पास जापान ने मिसाइलें तैनात की, बीजिंग भड़का और तनाव बढ़ाने का आरोप, टोक्यो ने इसे रक्षा कदम कहा और ताइपे ने समर्थन देकर इंडो पैसिफिक में हलचल बढ़ाई। नेक्स्ट खबर। जय हिंद और वंदे मातरम पर ममता से सवाल हुआ तो दीदी भड़क उठी, बोली क्यों नहीं बोलेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नारे की गूंज और गर्मी दोनों बढ़ी। नेक्स्ट खबर। महिलाओं की हत्या पर अब सीधे उम्र कैद, इटली ने फेमिसाइड पर अलग कानून बनाकर सख्त सजा लागू की, बढ़ते अपराधों पर लोहे की दीवार खड़ी करने की शुरुआत। नेक्स्ट खबर। नेपाल में चुनाव पर विरोध जारी और फिर भी पूर्व प्रधानमंत्री ओली की पार्टी ने रजिस्ट्रेशन कराया, अब तक 68 दल मैदान में और सुप्रीम कोर्ट में संसद बहाली की याचिका। नेक्स्ट खबर। हांगकांग की 35 मंजिला इमारत में भीषण आग, बांस के मचान से लपटें तेजी से फैलीं, 4 की मौत और 13 लोग अब भी अंदर फंसे। नेक्स्ट खबर। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संदेश, स्कूल कॉलेज पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें, लोकतंत्र के युवा प्रहरी बनने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट खबर। सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की अफवाह, पाकिस्तान सरकार खामोश और बहनों ने मिलने से रोकने का आरोप लगाया, तनाव और रहस्य गहराया। नेक्स्ट खबर। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में ओटीपी मांगा जाए तो सावधान रहें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की साइबर ठगी पर चेतावनी और फर्जी एजेंटों से दूरी जरूरी। नेक्स्ट खबर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 वर्ष की सजा, चुनाव हार के बाद तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप साबित, अगस्त से नजरबंद रहे नेता की किस्मत अदालत ने पलट दी। नेक्स्ट खबर। राबड़ी देवी पर आवास नोटिस की आंच, जीतन राम मांझी की पार्टी बोली बेघर नहीं केवल नया आवास, हम अध्यक्ष संतोष सोमन ने 4 वर्ष पुराने फैसले की याद दिलाई। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा, यूक्रेन शांति समझौते पर हामी और केवल छोटे मुद्दे शेष, जेलेंस्की को 27 नवंबर का अल्टीमेटम मिला था, अब हल निकट बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक सत्ता संतुलन फिर गर्म, 2.5 वर्ष बाद मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा तेज, खरगे बोले निर्णय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं मिलकर तय करेंगे। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज़ अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।